आज मैं आपको बताऊंगा क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन लगाने के दो फायदे हैं, एक तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और सेकेंड हमारी वेबसाइट सिक्योर बन जाएगी। और तीसरा भी फायदा है, हम क्लाउडफ्लेयर से फ्री में एसएसएल हमारे वेबसाइट में लगा सकते हैं। सो मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा आज के इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा मेरी वेबसाइट जो जिसका स्पीड अभी हम चेक करेंगे और क्लाउड फ्लेयर लगाने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। सो देखते रहिए वीडियो पूरा। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी चलते हैं पीसी में, देखते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन। हम ऐड करेंगे क्लाउड फ्लेयर सीडीएन हमारे वेबसाइट में और इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। सो देखते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन। हम चलते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में आने के बाद हमारी जो वेबसाइट है nsplugin.com, इस वेबसाइट में हम क्लाउड फ्लेयर सीडीएन को ऐड करना चाहते हैं। सो इससे पहले हम वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करेंगे। हमने स्पीड टेस्ट की थी तो डेस्कटॉप की जो स्पीड थी वो थी 20 थी पहले, उसके बाद 37 हो गई। सो मोबाइल की स्पीड बहुत ही कम थी, मतलब 6 या 10 दिखा रही थी। सो उसके बाद हम इस वेबसाइट में जब क्लाउड फ्लेयर सीडीएन लगाएंगे तब फिर से हम स्पीड टेस्ट करेंगे। क्लाउड फ्लेयर सीडीएन लगाने के बाद दोस्तों आपको 1 या 2 आवर में आपकी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करना है। अगर आप तुरंत स्पीड चेक करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएनएस अपडेट होने में टाइम लगता है। सो आप 1 या 2 आवर लेटर वेबसाइट स्पीड टेस्ट कीजिए। सो दोस्तों अभी हम करते हैं क्लाउड फ्लेयर सीडीएन को इंस्टॉल हमारे वेबसाइट में। सो सिंपली टाइप कीजिए गूगल पर क्लाउडफ्लेयर डालने के बाद फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से आएगी www.cloudflare.com। सिंपली आप उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट में सीडीएन बिल्कुल भी फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली इसके बाद आपको करना है, राइट साइड में देखिए ऊपर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई, आपको जीमेल से आप सिंपली ईमेल डालिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल के आप साइन अप कीजिए। ये देखिए इधर ईमेल और इधर पासवर्ड डालिए स्ट्रॉन्ग। उसके बाद साइन अप करने के बाद आपको एक वेरीफाई मेल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली उसे वेरीफाई करके उसके बाद फिर से आप यहाँ लॉगिन पर से आपका इंटरफेस आ जाएगा, लॉगिन टू क्लाउडफ्लेयर। से सिंपली आपने जिस भी ईमेल से रजिस्टर किया होगा, वेरीफाई किया होगा, वो आपको डालना है। सो मेरा डाल रहा हूँ मेरा मेल और पासवर्ड। उसके बाद सिंपली करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें सिंपली आपको डैशबोर्ड में दिखाएगा कि आपको यहाँ पर आप जिस भी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं क्लाउड फ्लेयर से, सो यहाँ पर डाल सकते हो। सो ये देखिए सिंपली यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, वेबसाइट, डोमेन, रजिस्टर, एनालाइज। सो अभी हम करते हैं, ये ऑप्शन बाद में देखेंगे। सो अभी हम करते हैं ऐड साइट करने के बाद आप जिस भी वेबसाइट पर क्लाउडफ्लेयर लगाना चाहते हैं सो सिंपली यहाँ पर लगा सकते हैं। सो इन्होंने दिया है कि एंटर योर साइट और दिया है ब्रैकेट में example.com। सो आपको आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मैं आपको HTTPS या www है तो हमें हटाना है। सिंपल हमें जो डोमेन नेम है वही हमें रखना है, जो स्लैश वो भी हमें निकालना है। उसके बाद सिंपली करना है ऐड साइट करने के बाद दोस्तों हमें सिलेक्ट प्लान आएगा। सो हम फ्री प्लान यूज़ करने वाले क्लाउडफ्लेयर का, और वह भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर आपकी वेबसाइट बिग है, ई कॉमर्स या कुछ भी मतलब सेलिंग से रिलेटेड, तो आप प्रो प्लान ले सकते हैं। ये देखिए प्रो प्लान है जो $20 पर मंथ है। सो अभी के लिए हमें ये नहीं देखते, हम फ्री प्लान में जाते हैं। सो आपको करना है नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये देखिए फ्री में $0 है, हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता है, हमें इधर मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन। सो अभी सिंपली आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। सिंपली इस प्लान को कीजिए सिलेक्ट करने के बाद हमें करना होता है कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें आता है रिव्यू योर डीएनएस रिकॉर्ड। डीएनएस रिकॉर्ड हमें क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस रिकॉर्ड होता है,
वह हमें हमारा डोमेन जहाँ से हमने परचेज किया है कस्टम डीएनएस में हमें ऐड करना होता है। सो मैंने जो डोमेन लिया था वो था namecheap.com से। आपने अगर GoDaddy से लिया है तो आपको वही भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली कस्टम डीएनएस करेंगे। सो अभी हम देखते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। सो दोस्तों इस तरह से आने के बाद अगर आपके जो रिकॉर्ड है और प्रॉक्सी स्टेटस अगर अनेबल है तो सिंपली आप इसे डिसेबल कीजिए। दोनों आपको डिसेबल करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं हम आगे क्या आता है। उसके बाद दोस्तों क्लाउडफ्लेयर में जो उन क्लाउडफ्लेयर के जो दो नेम सर्वर है उसे हमें ऐड करना होता है हमारे हमने जहाँ से भी डोमेन परचेस किया है उसमें। सो मैंने किया था namecheap.com से, मैंने बताया था। तो ये दो है, ये देखें कि ये आ रहे car.ns एंड MRA। सो तो ये दो डोमेन हमें सॉरी नेम सर्वर इन्हें हमें ऐड करना है हमारे हमने जहाँ से डोमेन परचेस किया। सो मैंने नेमचीप पे किया था। सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और मेरा ये डोमेन है। सो सिंपली डोमेन में हमें जाना है। सो ओके 1 मिनट में होता हूँ बैक, मैं आपको दिखाता हूँ अगर namecheap.com से आपने परचेस किया होगा तो। सो सिंपली डोमेन लिस्ट या डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आपके डोमेन लिस्ट अपने जितने भी डोमेन लिए हैं आपको मिल जाएंगे। सो ये देखिए मैंने जो डोमेन लिया था nsplugin.com हमारी जो वेबसाइट है। सो सिंपली यहाँ से हम करेंगे मैनेज पर क्लिक। मैनेज पर क्लिक करने के बाद हमें करना होता है कस्टम डीएनएस और कस्टम डीएनएस में हमें करेंगे दो नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर के ऐड। सो सिंपली नीचे आने के बाद ये देखिए नेम सर्वर, उसके बाद सिंपली आपको अगर नेम चिप बेसिक डीएनएस होगा तो उसे चेंज करके हमें करना है कस्टम डीएनएस। सो ये देखिए अगर आपकी ऐड नहीं है तो सिंपली जाइए इधर से कॉपी कीजिए और यहाँ से कीजिए पेस्ट। सो सिंपली पेस्ट कीजिए, ऑलरेडी मेरे ऐड है। सो इस तरह से आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको सेव करना है। सेव करने के बाद विथ इन 1 या 2 आवर में आपका जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना होता है क्लाउडफ्लेयर में जाके सो आप देखेंगे यहाँ पर भी तो ये देखिए डीएनएस रिकॉर्ड सेव करने के बाद 24 आवर लेटर आपके जो नेम सर्वर है अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक मेल भी रिसीव होगा कि यस योर क्लाउडफ्लेयर अकाउंट इज एक्टिव। और उसके बाद आपको डन करके चेक करना होता है। सो अभी हम करेंगे डन चेक। और उसके बाद जो मेन सिक्योरिटी रहती है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम SSL भी हमारे वेबसाइट में लगाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट में SSL नहीं है तो आपकी वेबसाइट अनप्रोफेशनल या अनसिक्योर कही जाती है। सो इसके लिए अभी हम जाएंगे करेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद अगर आपके साइट पर SSL नहीं है तो हमारे वेबसाइट में SSL ऑलरेडी लगा हुआ है। SSL कैसे लगाते हैं फ्री में, सो मैंने वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। सो अभी के लिए मेरे पास SSL है तो मैं इसे अनेबल नहीं कर रहा हूँ, ऑन नहीं कर रहा हूँ। आपकी वेबसाइट में नहीं है तो आप सिंपली कीजिए इसे अनेबल और उसके बाद कीजिए सेव। सो अभी मेरे पास SSL है तो मैं करता हूँ इसे डिसेबल और उसके बाद करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑलवेज यूज HTTPS, तो उसे हमें अनेबल करना होता है। नहीं तो इसे अनेबल नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट में HTTP रहेगा। सो इससे अनेबल करने के बाद HTTPS ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो सिंपली उसके बाद हम जाएंगे फिर से करेंगे सेव। सेव करने के बाद मैंने जैसे आपको बोला था कि हमारे वेबसाइट जो होती है जो 3 कोर लैंग्वेज से बनी हुई होती है जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML। अगर आप आपकी वेबसाइट व्यू सोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML का यूज़ किया होगा। सो अगर आपके वेबसाइट में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा तो आपको इन्हें करना होता है सिलेक्ट करके आप ये देखिए आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है तीन ही फाइल को और करना होता है सेव। सेव करने के बाद आपको जो ब्रोटली होता है जहाँ से मतलब मालवेयर या स्पीड लोड टाइम हमारा उसे प्रोटेक्ट करता है। सो सिंपली ये भी अगर डिसेबल होगा
ऑफ होगा तो इसे करना है हमें ऑन, अनेबल करके हमें सेव करना होता है। सेव करने के बाद दोस्तों हमारा जो क्लाउडफ्लेयर का CDN है वो पूरी तरह से सेटअप हो गया है। अभी फ़िलहाल हमें 1 या 2 आवर लेटर 2 घंटे तक हमें रुकना है हमारे DNS अपडेट होने तक। सो उसके बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा, मेल भी मिल जाएगा, योर क्लाउडफ्लेयर अकाउंट इज़ एक्टिव। उसके बाद बैक करेंगे और कुछ समय बाद ये देखिए दोस्तों 30 मिनट लेटर हमारा जो nsplugin.com है वो एक्टिव हो गया है और हमें इस तरह से मैसेज मिल जाएगा। ये देखिए ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफ्लेयर इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। इस तरह से दोस्तों आपका क्लाउडफ्लेयर आपके वेबसाइट पे एक्टिव हो गया है। अगर आपको स्पीड टेस्ट करना है तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि 1 आवर या 2 आवर में आप आपके वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करेंगे तो वह ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसे लगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी जानकारी चाहिए हो क्लाउडफ्लेयर की तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।